हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने द स्फीयर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में कुछ चीज़ों पे बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फीयर, इसमें पिछले क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा था। पिछले क्लास में देखा था डेफिनेशन, उसके बाद स्फीयर क्या होता है, उसका डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन का स्फीयर डिफरेंट फॉर्म में कैसा दिखेगा, कैसे लिखेंगे, वो सब था। स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंट्रल फॉर्म, उसके बाद जनरल फॉर्म था। नेक्स्ट है कंडीशन। एक स्फीयर का एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो स्फीयर होगा या नहीं, एक किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका तीनों कंडीशन। और 4 पॉइंट फॉर्म, अगर 4 पॉइंट दिया हुआ है, अगर बोल रहा है कि एक स्फीयर चारों पॉइंट से पास हो रहा है, तो स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा। सो इस मॉड फॉर्म से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में चारों पॉइंट को 1 बाय 1 करके पुट करेंगे, जिससे u, v, w और d का वैल्यू आएगा, और उस वैल्यू को जनरल फॉर्म में रख देने से हमारा इक्वेशन फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म को देखे थे कि अगर कोई एक स्फीयर का जो डायमीटर है, उसका एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट दिया हुआ है p एंड q, दोनों पॉइंट है, p x1 y1 z1 है, p x2 y2 z2 है। सो उसका इक्वेशन क्या होगा हम लोगों ने देख लिया। सो आज हम लोग फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो आज स्टार्ट करेंगे। एक है, जैसे एक नोड जैसा ही समझिए, इसको प्रूव करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर passing through center and 3 point on x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then it is x square plus y square plus z square minus ax minus by minus cz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होगा। अगर कोई भी, देखिए क्या बोल रहा है, कोई एक स्फीयर है, देखते हैं इधर स्फीयर का कोई शेप है क्या। हाँ, एक स्फीयर का शेप मिला। चलिए देखिए, इधर एक स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का ए तीनों, मतलब एक स्फीयर है और इसका एक और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है। ठीक है, ए स्फीयर ओरिजिन से भी पास हो रहा है, और ओरिजिन से जो 3 लाइन हम लोग खींचते हैं, 3 लाइन, उससे भी पास हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं कट कर रहा है। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, और ये कहीं ना कहीं ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन
अगर पूरा स्फीयर को देखेंगे तो पीछे साइड में ए ओरिजिन यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, मतलब वो 4 पॉइंट से जा रहा है, एक स्फीयर 4 पॉइंट से जा रहा है, 0,0,0, एक है A,0,0,0, दूसरा है A,B, सॉरी 0,B,0 एंड 0,0,C। देखिए ये हमारा क्या है, ये है ओरिजिन, ये कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, और ये वाई एक्सिस पे है, और ये वाला है जेड एक्सिस पे, ठीक है, ये जेड एक्सिस पे है। अभी इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक मॉड वाला जो बताए थे और एक दोनों तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए मॉड वाला में क्या था, मॉड वाला में हम लोग देखे थे, पहले इक्वेशन लिखेंगे जो भी है, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड एंड 1, ये इतना इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। देखिए आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, ये जो 4 पॉइंट फॉर्म का था इक्वेशन, इसमें फर्स्ट ऐसे मॉड को लिखेंगे सबको और उसके बाद इक्वेट 0 करके इसका आंसर निकालेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग उस सम्स को करेंगे। देखिए पहले मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड एंड 1 लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का जेड स्क्वायर, तो पहला 0 है मतलब ये पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है, ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0, सिर्फ एक A1 बचेगा। नेक्स्ट है A, तो यहाँ पे सिर्फ A स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा ये 0 ये 0 A1। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे B स्क्वायर, यहाँ पे 0 यहाँ पे B, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे C स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 0 यहाँ पे आएगा 0 यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए उस मॉड को हम लोग ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करना आई होप आप लोग को पता है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉड क्या बनेगा, फिर से इसका मॉड बनाना पड़ेगा, इसका मॉड बनेगा सेकेंड। हम लोग का ए जो 0,0,1 एंड A00 A0 B01 00 C1 ऐसे लिखना पड़ेगा। 0 0 0 1, उसके बाद था A0 0 1, उसके बाद 0 B0 1 0 0 C1 ये था। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ए प्लस से स्टार्ट होता है, हाँ ए प्लस से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक्स लेंगे तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो चला जाएगा। एक्स ना लेके हम लोग इधर लेते हैं क्योंकि एक 0 रहेगा, इसको नहीं लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस ए प्लस में आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर इसके जो भी ए स्क्वायर लिख लिए तो एक नहीं लेंगे ए नहीं लेंगे, मतलब ये ऊपर दोनों वाला और ये दोनों नीचे वाला लेंगे और एक्स वाई जेड लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड 1, फिर 0 0 0 1 इसको नहीं लेना है, फिर 0 B 0 1, फिर 0 0 C 1, ठीक है, इसको ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बी स्क्वायर में क्या आएगा, बी स्क्वायर में बी वाला नहीं आएगा और बाकी सब वही आ जाएगा। बी वाला नहीं आएगा, एक्स वाई जेड 1, यहाँ पे 0 0 0 1, A 0 0 1 0 0 C1, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा प्लस
सी स्क्वायर में क्या लिखेंगे, सी वाला नहीं आएगा, एक्स वाई जेड 1, उसके बाद 0 0 0 1, ए 0 0 1 0 बी 0 बी 0 1, सो ए आ गया। और इन सब के इज इक्वल टू क्या है, 0। अभी देखिए इसके इक्वल टू 0 आ गया है। अभी हम लोग सबको 1 बाय 1 ओपन करेंगे। अभी देखिए जब इस पूरे को खोलेंगे तो देखिए पहले 0 है, मतलब यहाँ पे पूरा 0 आ जाए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, बचा क्या लास्ट वाला 1, मतलब लास्ट वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा सिर्फ ए, और इसका सिर्फ आता है ए बी सी, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो इसका इधर आएगा ए बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। ऐसे ही देखिए इसका a0 मतलब सबका यहाँ पे देखना पड़ेगा प्लस माइनस, तो ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा आगे। सो उसी प्रकार इसका भी देखना पड़ेगा, प्लस ए है माइनस प्लस, तो ये प्लस में आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर अगर हम लोग इन सब को ए रहेगा और ये रहेगा, सो यहाँ पे मॉड क्या क्या आएगा, ए स्क्वायर का आएगा एक्स वाई जेड 0 बी 0 एंड 0 0 सी, ठीक है, ये आएगा। उसी तरह से हमारा बी स्क्वायर का क्या होगा, बी स्क्वायर का ये नहीं आएगा, मतलब ए 0 0 सी करके आएगा। सो इसका भी सेम प्लस ही आएगा, माइनस प्लस, सो यहाँ प्लस रहेगा, तो ठीक है, यहाँ पे प्लस। ऑलरेडी माइनस बाहर है तो माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड ए 0 0 0 0 सी, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर का हो जाएगा एक्स वाई जेड और ए 0 0 एंड 0 बी 0, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी लिखेंगे इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर आ गया है। इसका क्या होगा देखिए यहाँ पे ए 2 0 है और एक x है, तो x का साथ जो भी आएगा तो x बी सी, यहाँ पे आएगा x बी सी, सो यहाँ पे गुणा में आएगा x बी सी ए स्क्वायर, वैसे ही इधर आएगा a प्लस में रहेगा, a माइनस में से भी प्लस हो जाएगा तो इसका y है, सो y को ओमिट करेंगे तो क्या बचेगा, y को ओमिट करेंगे तो ए सी बचेगा, तो y ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा y ए सी बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस था और ए माइनस, वाई का पोजीशन माइनस में है, ए माइनस तो प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे, ए सी स्क्वायर आ गया। और यहाँ देखिए जेड प्लस माइनस प्लस, ए प्लस में तो सी स्क्वायर प्लस में ही रहेगा, और इस रो कॉलम ओमिट करेंगे तो ए बी आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए सब में से ए बी सी कॉमन ले लीजिए, माइनस ए बी सी कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे फिर माइनस ए बी सी कॉमन ले लिए तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ए पूरा 0 हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए भी 0 नहीं हो सकता है, बी भी 0 नहीं हो सकता है और सी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी और सी 0 होगा तो हमारा फिर से तो ओरिजिन ही हो जाएगा। सो
इसलिए यही जीरो होगा। देखिए ये वाला इक्वेशन आ गया ना, जो हम लोग पीछे लिखे थे कि इक्वेशन वही होगा। ये तो हम लोग मॉड से सॉल्व किए, अभी बिना मॉड से सॉल्व कैसे करेंगे जनरल फॉर्म से, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ स्फेयर इज, मान लेते हैं क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया। सो सिंस इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज 0,0,0, सो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0, ए भी 0 और ए भी 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो ये इम्प्लाइज क्या करता है, डी इज इक्वल टू 0। दैट मीन हमारा ए इक्वेशन में डी पुट 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vw प्लस 2wz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इक्वेशन 1, ए इक्वेशन 2। सो इट इज़, देखिए यहाँ पे एक ओरिजिन था 0,0,0, एक ए था 0,0,0, एक बी था 0,b,0 और एक सी था 0,0,c। सो इक्वेशन 2 इज passing through A, B and C point also। इसलिए देखिए ए पॉइंट पुट करिए, इसमें ए पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए पुट पॉइंट करेंगे तो 2u आ जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए प्लस 2u इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, u का मान माइनस हाफ ऑफ ए कैन नॉट बी 0। ठीक है, ये पहला हो गया। उसी सिमिलरली v is equal to minus of b and w is equal to minus of c, अगर आप निकालेंगे तो यही आएगा। सो इन तीनों इक्वेशन को पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ u v w इन इक्वेशन 2, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा टू यू का वैल्यू आ रहा है माइनस ए, तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। देखिए वही इक्वेशन है जो हम लोग शुरू में लिखे थे कि इक्वेशन से ओरिजिन से पास होगा और तीनों एक्सिस को से भी पास होगा। सो ये हमारा स्फेयर का इक्वेशन हुआ। और कभी कभार ये सम्स कभी कभार हमारे क्वेश्चंस में इसी को ऐसे देगा। देखिए क्वेश्चन दे देगा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्फेयर circumscribing the tetrahedral x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0। ठीक है, और x बाई a प्लस y बाई b प्लस c बाई z बाई c इज इक्वल टू 1 इज, तो इसको फाइंड आउट करना है। देखिए
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग इन द टेट्राहाइडल। एक टेट्राहाइडल है, उसके इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। स्फीयर का स्फीयर को सब्सक्राइबिंग कर रहा है। सो किसी 3 इक्वेशन को लेंगे, देखिए किसी 3 इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो हमें टेट्राहाइडल में 4 पॉइंट होते हैं, तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो पहला 3 पॉइंट क्या होगा? पहला 3 पॉइंट होगा 0,0,0 जो ओरिजिन हो गया। दूसरा पॉइंट अगर जेड एक्सिस ना लेके ये लेते हैं तो x0 y0 तो c हो जाएगा, तो 0,0, c। दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0,b,0। तीसरा पॉइंट आ जाएगा 0,0,0। सो देखिए ये चारों पॉइंट टेट्राहाइडल का कॉर्नर्स मिल गया। सो इस चारों पॉइंट से पास होने वाला स्फीयर जो पिछले स्लाइड में जैसे हम लोग देखे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। मतलब जो कोई भी अगर एक प्लेन है और स्फीयर है, स्फीयर को अगर कोई प्लेन कट करता है तो वो एक सर्कल फॉर्म करता है उसी को। ठीक है, अगर किसी एक प्लेन लेंगे, देखिए हमारे पास कोई एक स्फीयर का इक्वेशन है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये हमारा क्या है? स्फीयर है। और प्लेन क्या हो गया? lx + my + nz = p। ये हमारा क्या हो गया? प्लेन। ये प्लेन हो गया। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमारा एक स्फीयर है, इधर से स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, ये अंदर जाओ, ये हमारा स्फीयर है। अभी इस स्फीयर को एक हमारा प्लेन कट करेगा। हमारा प्लेन इसको कट किया। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अभी सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लेन हुआ। और इस परपेंडिकुलर और इस सेंटर से इधर ये दोनों एक ही है। हाँ, ये इसका एक सेंटर हुआ, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक है, सो ये स्फीयर का इक्वेशन ए है और इस प्लेन का इक्वेशन ये वाला है। ये प्लेन का इक्वेशन है। सो अभी हमको वो दोनों को अगर हम लोग टुगेदर लिखते हैं, सो हमारा टेकन टुगेदर मतलब ये दोनों अगर मिल जाता है तो इसी को हम लोग सर्कल बोलेंगे। ठीक है, यही हमारा सर्कल होगा। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? देखिए इस सर्कल का सेंटर होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन। इस सेंटर से इस फुट पे जो परपेंडिकुलर खींचे हैं प्लेन पे वही सेंटर होगा। मतलब P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P इसका सेंटर हो जाएगा। रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा √a² - p²। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? a है रेडियस, a इसका रेडियस है, c a का दूरी। ठीक है, c से a का दूरी ही रेडियस है।
सो ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर, इस रेडियस का स्फेयर है। पी क्या है, यहाँ पे पी क्या है, पी है सेंटर से सेंटर टू प्लेन डिस्टेंस, दोनों को करेंगे तो हमारा P निकल जाएगा। और एक रहता है, देखिए इसी में आता है ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल। अभी ग्रेट सर्कल किसको बोलेंगे, सपोज ये जो हमारा प्लेन है ये सेंटर से पास कर रहा है, अगर इफ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर of the given sphere, then the formed circle is known as great circle, ग्रेट सर्कल। ठीक है, सो इस प्रकार ये है। इसको करना भी बहुत आसानी है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका सेंटर हुआ और ये प्लेन को इसको कट कर रहा है, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर हुआ और ये इसका रेडियस हो गया। सो ए पॉइंट ए है P और ये हमारा C और ये पॉइंट P, ये पॉइंट A और इसका रेडियस हो गया ये। सो यहाँ पे स्फेयर का इक्वेशन क्या है, स्फेयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्फेयर हो गया। प्लेन क्या है, प्लेन का इक्वेशन है lx my nz इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। अभी सेंटर ऑफ स्फेयर क्या है, सेंटर ऑफ स्फेयर क्या होगा, स्फेयर का सेंटर क्या होगा, स्फेयर का सेंटर होगा -u -v -w। ठीक है, इस सेंटर से इस पॉइंट P पर एक ड्रॉ करेंगे, मतलब लेंथ निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, इस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका हो जाएगा P स्क्वायर, मॉड लेंगे। सो CP इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस UL माइनस MV माइनस NZ माइनस ऑफ P डिवाइड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। CP आ जाएगा और CA का वैल्यू दिया हुआ है A। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे CP रेडियस, सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे तो AP। तो AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा अंडर रूट CA का स्क्वायर माइनस CP का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारा आ जाता है अंडर रूट A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और उसका रेडियस आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद, ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इसका रेडियस यही हो जाएगा, ये होगा
रेडियस ऑफ सर्कल। सो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अभी एक नोट करने वाली बात है कि अगर कोई 4 पॉइंट दिया हुआ है, अगर बोले दी 4 पॉइंट आर सेट टू बी concyclic if the circle through any 3 point passes through the 4th point। 3 पॉइंट से कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और चौथे पॉइंट को उसमें पुट करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो हमारा चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फीयर। 2 स्फीयर है, दोनों का इंटरसेक्शन। लेट 2 स्फीयर, लेट 2 स्फीयर मान लेते हैं। S1 x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। एक S2 है, s² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये दोनों है, ये दोनों स्फीयर है और इन दोनों स्फीयर का इंटरसेक्शन पता करना है। देखिए, जब 2 स्फीयर है, एक स्फीयर और 2 स्फीयर, 2 स्फीयर अगर एक दूसरे को कट करता है तो जो उसका लोकस इंटरसेक्शन होगा पॉइंट का, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ स्फीयर इज ए सर्कल। सो देखिए यहाँ पे एक हमेशा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं। जब भी हमारा दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा सो हमारा उसका एक सर्कल बनेगा। ठीक है। सो यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखेंगे लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ स्फीयर S1 एंड S2 इज अ सर्कल ऑलवेज। मतलब जब भी 2 स्फीयर दिया हुआ है, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो उसका लोकस होगा इंटरसेक्शन पॉइंट का, वो हमारा एक सर्कल होगा। ठीक है। और वो जो किस प्लेन से पास करेगा, देखिए प्लेन क्या होगा, प्लेन होगा S1 माइनस S2, ये हमारा प्लेन होगा। इसका मतलब क्या होगा, 2u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस 2v1 माइनस v2 इंटू वाई प्लस 2w1 माइनस w2 इंटू जेड प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा प्लेन हुआ। ठीक है। ये प्लेन क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये प्लेन है S1 माइनस S2 जो पास कर रहा है इस प्लेन से, मतलब वो प्लेन इस यहाँ पे होगा, इस सर्कल के ऊपर ही होगा। मतलब इस सर्कल और वो प्लेन को प्लानर होगा, मतलब दोनों एक ही प्लेन पे ही रहेंगे। ठीक है।
अगर हम लोग दोनों स्फेयर को एक साथ लिखते हैं तो भी वो हमको स्फेयर ही सर्कल का ही इक्वेशन देगा। और एक नोट लिखिए, द इक्वेशन ऑफ टू स्फेयर टेकन टुगेदर ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सर्कल। सर्कल। अगर दो स्फेयर को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों स्फेयर को एक साथ लेते हैं तो हमको एक सर्कल का इक्वेशन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्फेयर थ्रू अ गिवन सर्कल। अभी एक सर्कल गिवन है, उससे एक स्फेयर पास हो रहा है, वो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। स्फेयर थ्रू अ गिवन सर्कल। एक स्फेयर कोई एक सर्कल गिवन है, उसे कैसे पास करेगा देखिए। यहाँ पे लेट द सर्कल को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक प्लेन ले लेते हैं lx my nz इज इक्वल टू लिखो या माइनस p इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारा एक सर्कल है। हम लोग ने क्या देखा था कि अगर हम लोग एक स्फेयर और एक प्लेन को दोनों एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, सो हमारा इस स्फेयर का इक्वेशन क्या होगा, जो सर्कल से पास करे। स्फेयर इक्वेशन ऑफ स्फेयर passing through a given circle will be क्या होगा देखिए s प्लस लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, पासिंग फ्रॉम, परपेंडिकुलर फ्रॉम, ऐसे सब से वो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा। अगर हम स्फेयर को और एक पैरामीटर के साथ p को प्लेन को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्फेयर होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इफ सर्कल इज S1 इज इक्वल टू 0 S2 इज इक्वल टू 0। सपोज दो है, दोनों स्फेयर। अभी पिछले स्लाइड में क्या देखे कि अगर दो स्फेयर को एक साथ लेते हैं तो वो भी हमको एक सर्कल देगा। अगर सर्कल इस फॉर्म में है S1 इज इक्वल टू 0 S2 इज इक्वल टू 0, S1 S2 क्या है, इसी फॉर्म में रहेगा, ऊपर वाला जो लिखे थे इस फॉर्म में है, तो स्फेयर का इक्वेशन क्या होगा, स्फेयर का इक्वेशन हो जाएगा जो इस सर्कल से पास कर रहा है S1 प्लस लैम्डा इंटू S2। सो ये हमारा स्फेयर का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्कल इस फॉर्म में है तो। ठीक है, अभी देखिए S1 माइनस S2 एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन ऑफ सर्कल को। सो S1 प्लस के इंटू S1 माइनस S2, ये भी हमारा उस स्फेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी हमारा स्फेयर को रिप्रेजेंट करेगा। इट विल रिप्रेजेंट स्फेयर
पासिंग थ्रू S1 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 0 सर्कल, इस सर्कल से ही पास करने वाला ए भी रहेगा। और एक लास्ट नोट है कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक एंड z इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। सो इसके थ्रू सर्कल कौन सा होगा, ये हमारा एक सर्कल दिया हुआ है, तो इसके थ्रू स्फेयर होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड प्लेन है तो जेड स्क्वायर यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2gx प्लस 2fy के साथ आपको 2k लिखो, 2 लिखो या नहीं, के जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो this is the sphere, this is the sphere passing through given circle, ये जो सर्कल दिया हुआ है ये दोनों मिला करके इस सर्कल से पास करता है ए स्फेयर। सो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स को देखेंगे, स्फेयर से रिलेटेड सम्स को, उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह वीडियो को आपको, ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।